सो हे एवरीबॉडी, आज हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वो भी शॉर्ट वीडियो रखूँगा बिकॉज ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, ठीक है। कुछ वजह से आई एम नॉट एबल टू मेक सम लाइव वीडियो, सम लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग एंड समथिंग लाइक नेटवर्क कनेक्शन। तो उस जो लास्ट प्रॉब्लम हमने की थी वो पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्या थी, वो मैंने बहुत मिस्टेक कर दिया था उसमें, तो इसलिए वो सॉल्व नहीं हो पाया था। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, जो लास्ट 5th क्वेश्चन था ना पिछली वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था, दैट वी विल डू। सो उसमें क्या था, दैट दिस वाज द नॉर्मल, और यहाँ पर क्या गई थी हमारी इंसिडेंट रे गई थी, एंड नाउ यहाँ पर हमारी रिफ्रैक्टेड रे गई थी एट एन एंगल आर, और आर प्राइम था, आर प्राइम ले लो इसको, और कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड हो गई थी। दिस वॉज एंगल आई, और ये एंगल कितना आएगा, दैट विल बी एंगल ऑल्सो आर, दैट विल बी आर प्राइम। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। जब ये इंफॉर्मेशन हमें मिली, देन हमने क्या निकालना था, क्रिटिकल एंगल सी निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, सिम में एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, दैट वाज 90 डिग्री, जो 90 डिग्री जो एंगल बन रहा था बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या मिल गया, राइट, आर प्राइम प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखो, आर प्राइम प्लस आर प्लस 90 डिग्री को अगर प्लस करेंगे, पूरा कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। ओके, सो नाउ वी कैन राइट आर प्राइम प्लस आर इज 90 डिग्री, देयरफॉर आर प्राइम इज 90 माइनस आर, दिस वी गॉट। ओके, तो ये मिल गया। नाउ व्हाट वी कैन सॉल्व, भी हमने निकालना क्रिटिकल एंगल, एंड सो फॉर क्रिटिकल एंगल वी नो साइन सी इज 1/μ। ओके, और ये मान लो μ2 है, विच इज द डेंसर मीडियम, ठीक है। आई एम यूजिंग द सेम लैंग्वेज एज दैट ऑन द बुक, कि वहाँ पर डेंसर मीडियम को लेते हैं μ2, ये होगा μ1, सो μ2 μ1, सो आई विल गेट μ1/μ2। ओके, दैट्स फाइन। also we can also use the Snell's law for this and this ray। ओके, ये किसके लिए था, ये था इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, साथ में वो कह रहा है रिफ्रैक्टेड भी वो जा रही है रे, देयरफॉर वी कैन अप्लाई स्नेल्स लाइन सी बाय साइन आर प्राइम। ओके, एंड दिस इज 1/μ2 by μ1/μ2। okay, this is from the Snell's law and this is from the critical angle formula। okay, so यहाँ से अब क्या मिल गया, अच्छा ये साइन सी क्यों लिया, बिकॉज ये साइन सी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा, उसी एंगल पे हमारा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, देयरफॉर वी विल गेट साइन सी ओवर साइन 90 माइनस आर, ओके, विच इज इक्वल टू μ1/μ2। और इसकी बजाय हम μ1/μ2 की बजाय हम लिख सकते हैं 1/μ, सॉरी, वी कैन राइट साइन सी ऑल्सो, yes or no। okay, so therefore we can write sin c by wait a minute, देखो इसको मैंने क्रिटिकल एंगल ले रहा हूँ, ठीक है, sin c को, इसको मैंने ले लिया cos r। ओके, दिस इज sin c, so this becomes, this I can write also as cos c। देखो क्यों ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज c जो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देयरफॉर c हैज टू बी इक्वल टू r। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ tan r, बिकॉज दिस ऑल्सो बिकम sin c, कितना आ जाएगा, sin r। ओके, सो देयरफॉर आई कैन राइट tan r, सो देयरफॉर tan r इज इक्वल टू sin c, सो आवर आंसर विल बी c इज इक्वल टू tan sin इनवर्स ऑफ tan r, sin इनवर्स ऑफ tan r वुड बी आवर आंसर, जो ऑप्शन बी था। देख लो पिछली वीडियो में जाकर कि ऑप्शन बी मैच हो रहा होगा, साइन इनवर्स tan r। ओके, अच्छा, इसमें हम यहाँ पर कट डाउन भी कर सकते थे वैसे, साइन सी
बट इट विल नॉट मैच एनी ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। तो उस वजह से वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ tan r, क्योंकि सारे ऑप्शंस में tan r या tan i है, तो हमने tan r निकालना था। सो आई विल गेट दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब और प्रॉब्लम्स हम करते हैं, ठीक है। अगर पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो माफ करना थोड़ा सा, वो तो ओके। सो कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ओके, सो व्हाट दिस इज द प्रॉब्लम कि तुम्हें आ सकता है, वैसे बोर्ड्स की अगर बात करें बोर्ड्स में भी आता है, ठीक है। कंप्लीट द रे डायग्राम कि तुम्हें एक प्रिज्म है, दिस इज प्रिज्म 90 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री, और यू कैन से दैट दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज इसको 60 ले लो, इसको 30 ले लो। ओके, अब हमें सॉल्व करना है इस रे डायग्राम को कंप्लीट करना है, दैट्स इट। यू हैव टू कंप्लीट द रे डायग्राम। मान लो इस रे डायग्राम के लिए तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन चाहिए दैट दे विल बी क्रिटिकल एंगल sin C and this is given as 42 degree C. क्रिटिकल एंगल इज गिवन इफ 42 डिग्री, तो इसको कंप्लीट करके दिखाओ, कंप्लीट दिस डायग्राम। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखो ये सीधी जाएगी बिकॉज इट हैज इंसिडेंट एट 90 डिग्री, तो ये सीधी गई। ओके, ना केयरफुली फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहां पर वो ये हमारी रे स्ट्राइक कर रही है वहां पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढने के लिए ऑलवेज ड्रॉ द नॉर्मल फर्स्ट, दिस विल बी द नॉर्मल फॉर दिस सरफेस, ठीक है। तो ये एंगल हमें क्या देगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, वी नो दिस इज 90, सो दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज 30, दिस इज 90, दिस विल बी 60 डिग्री। ओके, दिस इज 60, तो ये तो पूरा 90 डिग्री है, 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि देखो ना ये पूरा एंगल, जहाँ ये पूरा एंगल इज 90 डिग्री, नॉर्मल के साथ हमारी सरफेस है, तो पूरा एंगल कितना हो गया 90। ऊपर वाला हमने क्या निकाला 60, तो नीचे वाला कितना आ गया 30 डिग्री। अब बताओ 30 डिग्री इज लेस देन 42 डिग्री, सो देयर विल बी नो इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही तो पढ़ा था। सो रे क्या जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी, बिकॉज हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन सी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा, और ये देखो दो कंडीशंस होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, एक तो हमारा ये जो प्रिज्म बनेगा वो ग्लास का बनेगा, और बाहर हमने माना है एयर है, तो दिस इज द डेंसर मीडियम। एक तो रे डेंसर मीडियम से आने चाहिए, ठीक है। तो जो डेंसर मीडियम में जो हमारी इंसिडेंट रे है वो हमें मिल रही है, तो फर्स्ट सिचुएशन तो या फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई हो रही है, विच इज गुड ऑल्सो, बट इंसिडेंस एंगल हैज टू बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, दिस इज द सेकेंड कंडीशन दैट वी हैव टू मेट। तो सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, दैट I has to be greater than C or equal to C. Okay, so this condition is not matching, so we cannot have our total internal reflection. तो सारी रे जाएगी रिफ्रैक्शन करके जाएगी। ओके, बट मान लो यहाँ पर ऊपर अब 60 डिग्री होता, ऊपर क्या होता 60 डिग्री, नीचे होता 30 डिग्री। नाउ सिचुएशन वुड बी लाइक सम ऑपोजिट सिचुएशन क्रिएट हो जाती। देखते हैं कैसे, अगर लाइट सीधा जा रही है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कितना एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज 90, दिस इज 60, दिस इज 30, और ये पूरा एंगल कितना था 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया, ये कितना है 30, या तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल which was given as 42 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than the critical angle, so it will undergo the total internal reflection. So our ray will go like this, it will be reflected back, or from the laws of reflection we know
जितने एंगल पर वो स्ट्राइक करेगी उतने एंगल पर वो वापस भी जाएगी. सो दिस ऑल्सो हैज टू बी 60 डिग्री. सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री. और यहाँ पर एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. देखो क्योंकि हमारे अब यही रे इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी. ओके, सो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढ लो. अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन अगेन आवर रे विल अंडरगो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखते हैं कितने एंगल बन रहा है. दिस इज 60. अगर इस ट्राइंगल को हम पूरा करें, दिस इज 90 फॉर श्योर. 90 60 ये आ गया हमारा 30 डिग्री. अगर 30 डिग्री आ गया, दैट मीन्स आर रे नाउ विल गो अंडरगो द रिफ्रैक्शन. इट विल नॉट अंडरगो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो हमारा रे ऐसे जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये जा रही है फ्रॉम द डेंसर टू रे. तो हमें पता है रिफ्रैक्शन कैसे होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ऐसा हमारी रे जाएगी. बट सपोज करो अब अगर ये ना बताया हो, अगर तुम्हें क्रिटिकल एंगल ना बताकर ऐसा कहा है कि बाहर लिक्विड है कोई, प्रिज्म के बाहर क्या है. पहले हमने क्या माना था, प्रिज्म के बाहर हमने माना था एयर है. बट इफ यू आर गिवन दैट प्रिज्म के बाहर लिक्विड है ऑफ सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू √2 सपोज, तो पहला हमारा काम होगा क्रिटिकल एंगल ढूंढना. क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल हमें पता ही नहीं है, देन वी कैंट अज्यूम कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है. ओके, सो वी कांट आइडेंटिफाई वेदर आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अकरिंग और नॉट. तो क्रिटिकल एंगल ढूंढेंगे सबसे पहले. तो क्रिटिकल एंगल ढूंढने के लिए वी विल सी कि ये किसका है. अगर तुम्हें दिया है जी ग्लास का और लिक्विड का तुम्हें दिया है फॉर एग्जाम्पल 1, इतना ले लो √3 मान लो. ठीक है, इसको 2 ले लो और इसको ले लो √3. जहाँ इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, जैसे मर्जी कर लो. दिस विल बी 1, इसको 4, इसको 2 ले लो. या इसको 2 ले लो, इसको 4 ले लो, ताकि साइन वाला एंगल आ जाए ना कोई. तो साइन से कितना होगा तब साइन से होगा. अच्छा, इसको 4 ले लो, सॉरी इसको 4 ले लो, इसको 2 ले लो, क्योंकि डेंसर रेयर मीडियम ऊपर आएगा 2/4 विच विल बी, क्योंकि μ1/μ2 रेयर मीडियम बाय डेंसर मीडियम इज साइन सी. तो 2/4 इट विल बी 1/2. तब हमारा क्रिटिकल एंगल होगा 30 डिग्री. ठीक है, तो अगर तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी है, देन वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल अब 30 डिग्री है, तो उस हिसाब से हमने कंपेयर करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड क्रिटिकल एंगल को. तो कैसे करेंगे, अब देखो. अब यहाँ पर 60 डिग्री है एंड मान लो यहाँ पर 30 डिग्री होता और यहाँ पर होता 60 डिग्री. ओके, सो वी विल गेट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एज 30 डिग्री. तो यहाँ पर ये अब कैसे जारी होती, ये सिचुएशन है. अगेन हमें ये 2 इंफॉर्मेशन गिवन थी, हमने क्रिटिकल एंगल इस सिचुएशन के लिए निकाल लिया विच इज 30 डिग्री. अब रे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अब क्रिटिकल एंगल के जस्ट इक्वल है. जब भी ये जस्ट इक्वल होगा, देन वी नो कि रे अब अलोंग द सरफेस जाएगी, अलोंग द सरफेस जाएगी. तो रे अब ऐसे जाएगी अलोंग द सरफेस. ओके, सो दिस इज द रे डायग्राम. इसको कंप्लीट करना आना चाहिए. एंड नीट में भी 1-2 बार आया है ऐसे क्वेश्चंस, एंड CBSE बोर्ड में आते रहते हैं. ओके, सो these were the questions, and बाकी क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.